304 से 232 ईसा पूर्व इतिहास में एक ऐसा शक्तिशाली राजा जिसका संपूर्ण भारत पर शासन था, इसी के साथ साथ ईरान से लेकर के बर्मा तक के क्षेत्र जिसके नियंत्रण में थे। आज के इस वीडियो में ऐसे ही सर्वशक्तिमान राजा के बारे में कुछ रहस्यमयी जानकारियां और कुछ तथ्यों के बारे में पेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें, भारत जिसका राज्य जिसे हम बिहार के नाम से आज जानते हैं, वो पहले कभी मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। जो मगध पूरे विश्व भर में एक बड़े साम्राज्य के रूप में फेमस हुआ करता था। यहाँ पे एक वंश हुआ मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, जिसके पुत्र बिंदुसार और उनके पोते थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जिसको राजा बनने के बाद 8 वर्ष के बाद ही वह कलिंग की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। कलिंग एक ऐसा जहां पर व्यापार और का केंद्र था, कुछ महत्वपूर्ण संसाधन थे। ऐसे कलिंग को नियंत्रण में करने के लिए उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार युद्ध लड़ते हैं, लेकिन वह उसको नियंत्रण में करने में असफल हो जाते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सम्राट अशोक एक पत्र भिजवाकर कलिंग को समर्पण करने के लिए कहते हैं। लेकिन कलिंग का राजा जो अनंत पद्मभन था, वह समर्पण करने से इनकार कर देता है, जिसके बाद 261 ईसा पूर्व यह घातक युद्ध की शुरुआत सम्राट अशोक कर देता है। सम्राट अशोक के दौरान इस युद्ध में इतना लंबा युद्ध चलने के बाद 1 लाख लोगों को मार दिया जाता है, लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों को बंदी बना लिया जाता है। और जब इस बात का पता कलिंग राज्य के लोगों को पता चलता है, तो जो महिलाएं थीं वही बची थीं, जहाँ बाकी जो 90% से अधिक पुरुष थे, किसी का भाई, किसी का पुत्र, किसी का पिता इस युद्ध में ख़त्म हो चुका था। अब महिलाएं भी कह रही थी घुट घुट से जीने से अच्छा है कि उन्हें लड़ते हुए मारा जाए, तो वह भी हथियार उठा लेती हैं और अशोक के सामने खड़े हो जाती हैं। और अशोक को इस बात को देख करके हृदय परिवर्तन हो जाता है कि महिलाएं जिसके खिलाफ हम नहीं जा सकती हैं। जब यह दुखदायी घटना सारी बातों को वह देखता है, तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और बौद्ध धर्म के अनुयायी वह बन जाते हैं, संघ की शरण में चले जाते हैं और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद दया, करुणा, मानवता का मार्ग और विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। जिसके बाद 84,000 स्तूप बनवाने का काम करते हैं, जो कुछ सांची में नंबर 1, 2, 3 स्तूप देखने को मिले हैं। इसी प्रकार सारनाथ में अशोक स्तंभ जो शांति का प्रतीक के रूप में, और भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को इसको सम्मिलित किया जाता है। इसी के साथ साथ जो स्तूप बनाए गए थे, उनको धीरे धीरे ब्राह्मणी करके मंदिरों में निर्माण कर दिया जाता है और ख़त्म कर दिया जाता है। यह इतिहास आज विश्व भर में अशोक के नाम से भारत और बुद्ध के नाम से भारत को जाना जाता है। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर करें और लगातार हमारे चैनल पर इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।